अम्लान फाल्गुनी। अम्लान और फाल्गुनी की शादी। शादी का घर जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही आजकल के फैशन में। घर के सामने शहनाई वाले नहीं बैठे हैं। सुबह से समय के साथ ताल मिलाकर कोई पो नहीं बज रहे। पहले जैसे गोधूली की बेला में शहनाई की तान पर शादी वाले घर के सब लोगों की नींद खुलती थी। मन में एक आने वाले दर्द और आनंद की लहर एक साथ टकराती थी। अब वैसा नहीं। कहने को तो उसी दिन के नाटक की मुख्य नायिका यानी दुल्हन के मन में नए जीवन के सपने, नए लोगों की चिंता उमड़ पड़ती थी और उसी के साथ जाने पहचाने संसार से अनजाने की ओर बढ़ने का भय। इतने दिनों के अपने लोगों को छोड़ने का दुख भी भीतर ही भीतर करवटे लेने लगता था। इसीलिए शायद शहनाई की धुन सुख और दुख को एक साथ पिरोती थी। आजकल न वो शहनाई की धुन है, न वो एहसास। सब कुछ जाना पहचाना है, सब कुछ चिर परिचित। अम्लान और फाल्गुनी एक ही मोहल्ले के लड़के लड़की हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। हालात के लिहाज से भी कोई खास फर्क नहीं। लड़के के पिता किसी मर्चेंट ऑफिस में क्लर्क हैं। फाल्गुनी के पिता दलाली करके 2 पैसे कमा लेते हैं। दोनों परिवारों में मेलजोल भी है। कौन कब क्या कर रहा है इस पर ज्यादा सोचने या देखने का वक्त किसी के पास नहीं। दोनों अपने अपने परिवारों में बड़े हुए हैं। छोटे छोटे भाई बहन हैं। उन्हें संभालना और रसोई का बोझ उठाना, इन कामों में माएँ हमेशा व्यस्त रहती हैं। पिता लोग काम से लौटकर जो थोड़ा बहुत समय कभी कभार मिलता है उसे पड़ोस के किसी घर में बैठकर पर निंदा पर चर्चा या ताश पीटने में बिता देते हैं। अम्लान और फाल्गुनी का यूं साथ साथ एक ही तरह से बढ़ा होना तय था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। फाल्गुनी 5वीं कक्षा में पहुंचते ही अपनी बड़ी मौसी के साथ दिल्ली चली गई थी। मामा वहां 2nd डिवीजन क्लर्क थे और चाहे पद वही रहा हो, वहां की तनख्वाह राज्य से ज्यादा थी, इसलिए घर गृहस्थी भी अपेक्षाकृत सुखी थी। एक बार कोलकाता आकर बहन की बदहाली और बच्चों की भीड़ भाड़ देख मामी ने कहा था, देख बहन, तेरी हालत जैसी दिख रही है उससे अच्छा है कि अपनी बड़ी बेटी मुझे दे दे। मेरे छोटे बेटे के साथ स्कूल में पढ़ेगी। हायर सेकेंडरी पास कर लेने के बाद उसे तेरे पास वापस भेज दूंगी। सब कुछ सोच विचार कर फाल्गुनी के माता पिता ने उसे भेज दिया था। बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता आ पहुंची। तभी से कोलकाता में है। पहले ही साल में उसके अम्लान से मुलाकात हो गई, नई तरह से, नई रूप में। अम्लान तब आखिरी सीढ़ी पर पैर रख चुका था, यानी कॉलेज जीवन के अंत के करीब। फाल्गुनी की तो अभी शुरुआत थी। शुरुआत और अंत की मुलाकात सीढ़ियों के सिरहाने हो गई। अरे, तुम फाल्गुनी हो ना? मासी तो कह रही थी कि तुम आने वाली हो। कितनी बड़ी लग रही हो। अब क्या कहूं, आप, तुम या तू? जिस छोटी लड़की को तू कहकर कान मरोड़ने में भी हिचक नहीं होती थी, उसका कोई निशान ही नहीं रहा। थोड़ा मुस्कुराकर फाल्गुनी ने कहा, आप या तुम, यही ठीक रहेगा। अरे बस, ये क्या हुआ? आप और आज्ञा के बीच तुम तो ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर जाएगा। उससे अच्छा आओ एक समझौता कर लें। तुम की ही जीत हो, दोनों के लिए बस तुम ही रहने दो। क्या कहते हो? अब तक फाल्गुनी सजग निगाहों से अम्लान को देख रही थी। वो छोटा सा अम्लान बड़े अम्लान के भीतर अब भी झांकता झांकता दिख रहा था। तब भी 4 आंखों में बातें होती थीं, आज भी होती हैं। चेहरा साधारण है, मगर चाल ढाल में एक अलग सी शख्सियत है, एक चमक है। क्या हुआ, फिर से पहले की तरह सोच में पड़ गई? किसी बात का जवाब तुरंत देना तुम्हें कभी पसंद ही नहीं। नहीं, ऐसा क्यों होगा? वही तय रहा, मैं भी तुम ही कहूंगी। इसी तरह उनकी शुरुआत हो गई, उस खास उम्र में जब जो कुछ होता है ऐसे ही होता है। ये फाल्गुनी, मासी से कह देना कि कल कॉलेज के बाद लौटने में देर हो जाएगी, दोस्त के घर जा रही हूँ। मतलब क्लास के बाद हम दोनों एक फिल्म देखने जाएंगे। क्या ये ठीक होगा? लौटते लौटते बहुत रात हो जाएगी। मैं तो साथ रहूंगा। नहीं रुको, ये तो कहा नहीं जा सकता कि तुम साथ थे। फिर उसका भी इंतजाम कर लेंगे। कैसे? कह देंगे दोस्त और उसके भाई छोड़ने आए थे। हुर्रे, तभी तो फाल्गुनी इतनी अच्छी लगती है। कहते हुए अम्लान पास खिसक आया और उसका हाथ थाम लिया। अरे, इतने लोगों के बीच ये क्या कर रहे हो? ऐसे कहोगी तो सच में कुछ कर बैठूंगा। हंसते हंसते अम्लान ने उसका हाथ छोड़ दिया। कभी इस तरह झील के किनारे, कभी विक्टोरिया मेमोरियल में, कभी मैदान में उनकी शामें बीतती रहती थीं। अगर कोई ध्यान से देखता तो देख पाता, अम्लान नाम का एक लड़का और फाल्गुनी नाम की एक लड़की साथ साथ कोलकाता की बड़ी सड़कों से लेकर तंग गलियों तक कुछ भी छोड़े बिना घूमते फिर रहे हैं, हंसी और आनंद की सजीव प्रतिमूर्ति बनकर। दिन जैसे हवा में उड़ते चले जा रहे थे। अचानक देखा गया अम्लान BA पास कर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया है और फाल्गुनी अभी कॉलेज में ही है। अब मुलाकातें उतनी आसान नहीं रहीं,
लेकिन असंभव भी नहीं थी। पहले से तय हो जाता किस पेड़ के नीचे, किस दुकान के पास, किस समय इंतजार करना है। बस स्टॉप पर, ट्रैम या बस के दरवाजे के पास, किसी सड़क के मोड़ पर। इसी तरह वे धीरे धीरे और भी करीब आते चले गए और उसी के साथ कदम दर कदम आगे भी बढ़ते गए। फाल्गुनी ने बीए और अम्लान ने एमए किया। अब अम्लान नौकरी की तैयारी की कक्षाओं में जा बैठा, यानी रोजगार की कोशिश में, और फाल्गुनी को पास ही के एक बच्चों के साधारण स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अच्छे स्कूल में जाने के लिए नर्सरी का डिप्लोमा चाहिए था। पिता की आमदनी में अब इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो सब हो सके, इसलिए तय किया मास्टरनी करते करते पढ़ाई भी जारी रखेगी। माँ बाप भी खुश थे, बेटी अगर 2 पैसे कमाने लगे तो बड़ी बचत होती है। शादी करनी है, पैसा लगेगा। कमाई के पैसों को अलग रखकर जितना हो सके जमा करने लगी। एक दिन विकास बाबू अपनी पत्नी से कह रहे थे, लड़की अब बड़ी हो गई है, शादी के लिए जो पैसे जमा किए हैं सिर्फ वही काफी नहीं होंगे, ऊपर से कर्ज भी लेना पड़ेगा। क्यों? दहेज देना मना है ना, तो लेना भी तो मना है। कौन सुनता है बताओ, सब चुपचाप ले रहे हैं। हम नियम से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर बैठी रहो कुंवारी बेटी को लेकर। उस दिन से विकास बाबू ने इधर उधर कोशिशें शुरू कर दी। छोटी बहन के जरिए ये बात फाल्गुनी की कानों तक भी पहुंच गई, लेकिन वो ज्यादा विचलित नहीं हुई। वो शादी के बाजार को जानती थी। कोशिश करते करते साल बीत जाते हैं, तब तक क्या अम्लान कुछ ना कुछ हासिल नहीं कर पाएगा? इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और अम्लान, वो भी जैसे भीतर से बुझता जा रहा था। जो लड़का कभी फुर्तीला और तेज था, उसे भी अब कहीं सफलता का रास्ता नहीं दिख रहा था। फाल्गुनी, न जाने क्या हो गया है, किसी भी दिशा में उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। तुम बहुत अधीर हो जाते हो, फाल्गुनी ने उसे संभालते हुए कहा। अच्छी चीज पाने में समय तो लगता ही है। सब समझता हूं, अम्लान बोला। कभी कभी मन करता है कोई साधारण सी नौकरी ही ले लूं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? 14 महीने हो गए हैं। फाल्गुनी के भीतर भी उत्साह की लहर जैसे धीरे धीरे थमने लगी थी। ऊपर से उसके पिता शादी को लेकर जिद पर उतर आए थे। उसके बाद वाली बहन भी बीए पढ़ रही थी, दिखने में अच्छी, गाना भी बढ़िया। क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही हालात के बीच अचानक अम्लान को एक मध्यम सी नौकरी मिल गई, अपने पिता की स्थिति से तो कहीं बेहतर। इंटरव्यू में अफसरों ने उसे पसंद किया था। उस दिन दोनों साथ साथ काली बाड़ी गए, मन्नत की पूजा देने। उस दिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अम्लान पिछले कुछ दिनों से बेहद व्यस्त रहने लगा था। सुबह सुबह दफ्तर निकल जाता और देर रात लौटता। फाल्गुनी को उससे मुलाकात का समय ही नहीं मिल पाता। अब तक फाल्गुनी के मन में बस एक ही चिंता रही थी, कब अम्लान अपने पैरों पर खड़ा होगा, कब उनका छोटा सा संसार शुरू होगा, एक नन्हा सा घर, बस यही सपना था। मगर अब जब कभी बहुत कोशिश के बाद अम्लान से मिलना भी होता तो लगता वो कहीं और ही उलझा हुआ है, बेहद व्यस्त। फाल्गुनी, छुट्टी के दिन रिश्तेदारों से भी मिलना पड़ रहा है, अम्लान समझाता। अच्छी नौकरी मिली है, सब खुश हैं, हर कोई देखना चाहता है। माँ बाबा कह रहे हैं जाना पड़ेगा, बुरा मत मानना। अगले हफ्ते भी हाल लगभग वही रहा, कहीं न कहीं जाने की मजबूरी, कोई न कोई कार्यक्रम। ये वही अम्लान नहीं था, वो अम्लान जिसकी दुनिया कभी फाल्गुनी के इर्द गिर्द घूमती थी। अब वो बन गया था एक सफल, व्यस्त, नौकरी पेशा अम्लान। फाल्गुनी के मित्रमंडल में सबको उनके रिश्ते के बारे में पता था। कई सालों से तो ये कहानी चल ही रही थी। लोग पूछने लगे, क्या बात है, अब और देर किस लिए? अरे रुको ना, इतनी जल्दी क्यों? बस यही एक वाक्य कहकर फाल्गुनी को अपनी इज्जत बचानी पड़ती थी। सच तो ये था कि नौकरी मिलने के बाद अम्लान कुछ बदला सा लगने लगा था, जैसे उनके बीच कहीं कोई दूरी खिंच गई हो। फिर वो खुद को समझाती, शायद मन का वहम है, नई नौकरी है इसलिए व्यस्त है, कुछ दिन बीतेंगे तो वो फिर पहले वाला अम्लान बन जाएगा, तब बात छेड़नी होगी। दिन बीतते गए, मुलाकातें और कम होती चली गईं। इधर फाल्गुनी के कानों तक तरह तरह की बातें पहुंचने लगीं। अम्लान के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उसके घर में लड़की देखने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अम्लान की ओर से उसने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन दिल पर जो चोट पड़ रही थी उसका असर अब शरीर पे भी दिखने लगा था। क्या रे फाल्गुनी, तेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, माँ ने चिंता से कहा। ठीक से खाती नहीं है, न जाने क्या क्या सोचती रहती है। बताना माँ को साफ साफ क्या हुआ है?
कुछ नहीं माँ, फाल्गुनी ने धीरे से कहा। स्कूल में काम कुछ ज्यादा हो गया है। माँ का मन नहीं माना, पति से कह बैठी, लड़की की शादी का कुछ इंतजाम करो, दिन रात न जाने क्या सोचती रहती है, देखो ना कैसी सूखती जा रही है। तुम क्या समझती हो, मैं कोशिश नहीं कर रहा? पिता ने थके स्वर में कहा। दिन हालात भी तो देखो। हाँ, एक रिश्ता आगे बढ़ता दिख रहा है, उम्मीद है कुछ ही दिनों में लड़की देखने आएंगे। इसी उथल पुथल के बीच अचानक फाल्गुनी की अम्लान से मुलाकात हो गई, उसी पुराने माहौल में, झील के किनारे। अम्लान की उस दिन दफ्तर से छुट्टी कुछ पहले हो गई थी, इसलिए वो झील के चारों ओर टहल रहा था। उधर फाल्गुनी के स्कूल में किसी वजह से हाफ हॉलिडे हो गया था, कहीं और जाने का मन नहीं हुआ। वो चुपचाप झील के किनारे बैठी रही। वहीं बैठे बैठे उसे अपनी एक सहेली की याद आ गई, जिसकी शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। सब कुछ माता पिता ने तय किया था, न कोई जान पहचान, न कोई बातचीत। शादी से पहले सहेली ने उससे कहा था, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है रे, प्यार करके जान पहचान के बाद शादी करेगी। और मेरी हालत देख, दिल की धड़कन तेज है, बस एक बार देखा है, बस वही। तब फाल्गुनी को भी लगा था, सच्ची तो है, इस तरह की शादी को चटपटी सी लगती है। शादी के दिन सहेली का मन जरूर उदास होगा, ऐसा ही उसने सोचा था। अनजान आदमी, अनजानी जिंदगी, दोस्ती के नाम पर उसका दिल दुख उठा था। लेकिन शादी के बाद जब वो उससे मिली तो चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, वो हंसती खिलखिलाती संतुष्ट। तब फाल्गुनी ने सोचा था, शायद न जानने के भीतर भी एक तरह की उम्मीद छुपी होती है, और वही उम्मीद मन को भर देती है। और फिर समय बीता, साल घूमे, उसने देखा सिर्फ अच्छा निभा ही नहीं रहे, बल्कि सचमुच एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। मन का मेल भी गहरा हो गया है। झील के पानी की सतह पर पड़ती शाम की परछाइयों को देखते हुए फाल्गुनी के मन में न जाने कितने सवाल एक एक करके उभरने लगे। और फिर क्या हुआ? जिसे वो इतने दिनों से जानती थी, इतनी उथल पुथल, इतने संकटों के बीच जिसे पहचाना था, वही आज अचानक अजनबी सा लगने लगा। जो कभी इतना अपना था कि बिना सोचे मन खोलकर बुला लेती थी, आज उसी का नाम तक लेने में मन झिझक रहा था। लेकिन क्यों? इस क्यों का कोई सीधा उत्तर नहीं था, बस एक भारी सा मौन था जो भीतर फैलता जा रहा था। ठीक उसी समय अम्लान आकर उसके पास बैठ गया। दूर से ही उसने फाल्गुनी को देख लिया था। चेहरा इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है? क्या तबीयत खराब रही होगी? पर वो जाने भी तो कैसे? कुछ तो पूछा नहीं, कोई खबर तो रखी नहीं। अचानक अपराध बोध ने अम्लान को जकड़ लिया। मैं इतना अनजान कब हो गया? जिसके हर दिन की खबर रखा करता था, आज उसी की हालत से अनभिज्ञ हूं। धीरे धीरे बीते दिनों की परतें उसकी आंखों के सामने खुलने लगी। कॉलेज की सीढ़ियों पर पहली मुलाकात, फिर दिन, फिर महीने, फिर साल, एक ही धागे में बंधे हुए 2 जीवन। उसके बेरोजगारी के कठिन दिनों में भी फाल्गुनी उसके साथ थी, आशा की तरह, भरोसे की तरह। जब सब कुछ डगमगा रहा था, तब भी वो अडिग खड़ी थी। और फिर न जाने क्या हुआ, नौकरी मिलने के बाद जैसे चारों ओर का माहौल बदल गया। लोग, रिश्ते, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, और उसी बहाव में अम्लान भी खुद को बहने देने लगा। वो समझ ही नहीं पाया कि जिस किनारे से वो दूर होता जा रहा है, वहीं फाल्गुनी खड़ी है, खामोश, थकी हुई, अब भी उसी का इंतजार करती हुई। झील का पानी स्थिर था, लेकिन दोनों के भीतर एक अदृश्य तूफान उठ चुका था। इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अब ठीक से शादी कर ले, हर तरह से तेरे लायक होगी, ऊपर से ससुराल की मदद भी मिलेगी। फाल्गुनी, 6 दिन तक दुख होगा, तीसरे ही दिन आंखें पोंछकर अपने योग्य किसी लड़के से शादी कर लेगी और चैन से जीवन बिताएगी। यही तो नियम है। सरोज ठीक कह रहा है, फिर तू ही क्यों ठगेगा अपने आप को? वो बोला। ठहरो, सोचने दो। सोचने जैसा इसमें क्या है? बात तो एकदम सीधी है। वो बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। लेकिन उसका मन बिल्कुल अडिग भी नहीं था, ये सच था। उसी दिन एक बड़े घर की सुंदर और शिक्षित लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। उसी का रिश्ता आया था। चाय पर बुलाया गया था अम्लान को। बातचीत हुई, बाद में दोनों घूमने भी गए। ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी आंखों के सामने फाल्गुनी का चेहरा उभर आया था। क्या इसी कारण वो फाल्गुनी से बचता फिर रहा था? क्या वो खुद को ही परखने की कोशिश कर रहा है या खुद से भाग रहा है?
धीरे धीरे वो आकर फाल्गुनी के पास बैठ गया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने पूछा, आज तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है? झील की सतह शांत थी, पर दोनों के भीतर सवालों की लहरें उठ चुकी थी, ऐसी लहरें जिनका जवाब अब टालना असंभव था। फाल्गुनी जैसे चौंक उठी थी। जिसके बारे में वो बैठी बैठी सोच रही थी, उसी की आवाज इतनी पास से। क्या ये कोई माया थी या कोई सपना? फाल्गुनी ने आंखें उठाकर अम्लान की ओर देखा। वही अम्लान जिसे रोज देखे बिना उसका दिन पूरा नहीं होता था, जिससे रोज मुलाकात होती थी। और अब तो दिन के बाद दिन बीत जाते हैं, आंखों की मुलाकात तक नहीं होती। और कभी कभी अगर नजर मिल भी जाए तो वो अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस करती, एक अनकहा संकोच, एक असहजता। सच्चा प्रेम तो वही रहता है, पर उसका इजहार जैसे जकड़ सा जाता है। क्या हुआ? अम्लान की आवाज में अपराध बोध था। बोल क्यों नहीं रही? नाराज हो? होना भी चाहिए, मैं समझता हूं। मेरी सारी गलतियां गिन लो और आज फिर से हम वही पुराने फाल्गुनी और अम्लान बन जाएं। अम्लान ने धीरे धीरे फाल्गुनी का हाथ थाम लिया। उधर आकाश में काले बादल छट चुके थे। चांद की मुस्कान जैसे बंधन तोड़कर फैल गई थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था दो लोग हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं, मानो खुशी की उमड़ती लहर उन्हें बहा ले जा रही हो। पर उस शांत दृश्य के भीतर अनगिनत सवाल अब भी सांस ले रहे थे, जिनके उत्तर अभी बाकी थे। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।